नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। डेटिंग ऐप जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई डेटिंग ऐप से लाखों यूजर्स की प्राइवेट जानकारी लीक होने की घटनाओं ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरे से बिना जान पहचान बातचीत करना और फिर उनके साथ मुलाकात करना, धीरे धीरे ये बातचीत और मुलाकात भरोसे में बदल जाती है। यहां रिश्ता भरोसे में बदलता दिखता है। तो वहीं एक समय के बाद कुछ मामलों में खबरें सामने आ रही हैं कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। कुछ मामलों में मर्डर जैसी सनसनीखेज मामले भी सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने भारतीय संस्कृति के लिए डेटिंग एप्स और लिव इन रिलेशनशिप को गलत बताया है। कंगना ने कहा है, मैंने कभी डेटिंग एप्स पर जाने की इच्छा नहीं जताई है। यह हमारे समाज का असली गटर है। हर किसी की कोई ना कोई जरूरत होती है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या कुछ और हो। कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर से डेटिंग एप्स को लेकर चर्चाएं बढ़ गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब डेटिंग ऐप चर्चाओं में आया है, बल्कि लव जिहाद तक के मामलों में भी डेटिंग एप्स की भूमिका सामने आई है। डेटिंग ऐप लव जिहाद से लेकर फर्जी रिलेशनशिप में खास अहमियत रखता है। डेटिंग ऐप आजकल तो वैसे भी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितने हादसे हो रहे हैं। उसका यही रीज़न है कि उसमें कोई आईडी वेरिफिकेशन तो होती नहीं है। कोई भी अपनी किसी भी प्रकार की आईडी बना सकता है, जिसको हम लोग फेक आईडी भी कहते हैं। डेटिंग ऐप अभी के टाइम में देखा जाए तो उसे बहुत फ्रॉड तरीके से काम हो रहा है। लोग वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बदल के भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं बहुत अलग अलग चीज़ें से। देखा गया है कि ये तो बहुत ही गलत यूज़ हो रहा है। अपने फर्जी आईडी इस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसमें फर्जी आईडी बना के रिक्वेस्ट भेज के डेटिंग साइट पे बहुत गलत काम होता है। भाई सभी मतलब कि ऐसे ठगी के शिकार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनको में। सब मतलब कि मैं खुद भी इस सब चीज़ों में फंस चुका हूँ भाई। सारी चीज़ें बेकार की हैं। इससे तो मतलब जो मैसेज वैसेज करते हैं वो चीज़ अलग होती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, ये सब फ्रॉड है और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो गलत है। और इसीलिए आज हम सवाल पूछेंगे कि आजकल डेटिंग एप्स कितने खतरनाक हैं, कितने कामयाब डेटिंग एप्स के रिलेशनशिप होते हैं, डेटिंग एप्स के जरिए कैसे होती है धोखाधड़ी। ये समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरुणा मुकीम है, पूर्व सदस्य फिल्म सेंसर बोर्ड की। पूजा अरोड़ा हैं, एडवोकेट हैं दिल्ली से। बरखा त्रेहान है, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। डॉक्टर शोभा शर्मा हैं, सलाहकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और डॉक्टर अरुणा मुकीम, मुझे लगता है कि आजकल जो केसेस सामने आ रहे हैं या आजकल जो डेटिंग ऐप्स का जिक्र किया जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं, कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डेटिंग ऐप्स के जरिए एक दूसरे जेंडर से मिलते हैं। जो डेटिंग ऐप्स के एडवर्टीजमेंट भी आपने देखे होंगे, वो यही दर्शाते हैं कि कैसे आप फ्रेंडशिप में जाइए। आपको अगर प्रोफेशनल लाइफ को भी आगे बढ़ाना है तो कई डेटिंग ऐप्स तो इसको भी दिखाते हैं, आप रिलेशनशिप में जाइए। लेकिन वो डेटिंग ऐप्स का जब गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है डेटिंग ऐप्स को लेकर और समाज में? जैसे कि कंगना रनौत ने बोला है कि हमारे इस देश की संस्कृति में एक गटर की तरह है, आप क्या सोचती हैं? डॉक्टर अरुणा मुकीम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। पूजा अरोड़ा का रुख करना चाहूंगी, एडवोकेट है दिल्ली से। पूजा जी, क्या लगता है आपको, कितने ऐसे केसेस आते हैं फेक डेटिंग एप्स के जरिए? जो लोग डेटिंग ऐप पर रहते हैं इस उम्मीद के साथ तो वो डेटिंग ऐप पर जाते हैं कि शायद उनको उनका कोई लव रिलेशनशिप मिल जाएगा। कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद जब पहचान होती है तो वो सामने निकल कर आता है कि वो फेक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई और चीज क्यों ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेटिंग ऐप आजकल ज्यादा यूज में आ चुका है। दिन ब दिन इसकी जो इस्तेमाल करने के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। डेटिंग ऐप के अपने नुकसान ज्यादा है फायदे के मुकाबले। लोग अपने अकेलापन साझा करने के लिए या कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेटिंग ऐप पर आ तो जाते हैं, मगर जिस तरह के केसेस अब कोर्ट पे बढ़ते जा रहे हैं उस पे ये समझ में आ रहा है कि ज्यादातर डेटिंग ऐप्स के जरिए जो मुलाकातें होती हैं
वो या तो कहीं ना कहीं बाद में हनी ट्रैप का शिकार हो जाती हैं, लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, और नहीं तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं उनको किसी बड़े एक झटके का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ भी किसी का अकाउंट कोई वेरीफाइड नहीं होता। दो अनजान लोग मिलते हैं, इसमें अलग अलग तरह के फ्रॉड लेकिन पूजा अरोड़ा जी, ये तो उन दोनों व्यक्तियों को पता रहता है कि उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, उसके बावजूद भी बरखत रेहान जिस चीज का जिक्र पूजा अरोड़ा कर रही थी कि इसी से लव जिहाद के भी केसेस सामने आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डेटिंग ऐप को लेकर आपकी क्या राय है? क्या डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना सही है? और अगर, क्योंकि सही हो न हो, भारी तादाद में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दो नहीं कई ऐसे डेटिंग ऐप्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। चाहूंगी एक्चुअली डेटिंग ऐप में चल क्या रहा है। डेटिंग ऐप रिश्ते नहीं, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की फैक्ट्री बन चुके हैं, ये अड्डे हैं। सिर्फ इस काम के लिए ऐसे किया जा रहा है। असली प्यार की जगह यहाँ सिर्फ फेक आईडी बना करके और फेक इमोशंस बेचे जा रहे हैं, और इसमें हमारा जो देश का यूथ है उसे गुमराह किया जा रहा है। उसे लग रहा है कि ये बहुत ही कोई फैंसी सी चीज है, जबकि वो इसकी चंगुल में फंसता जा रहा है। यहाँ युवाओं को लत लग रही है झूठे वादे और धोखे की, सिर्फ एक दुकान चला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनके चरित्र का भी निर्माण नहीं हो रहा है, और वो एक्चुअली में डिप्रेस हो जाते हैं। और जब डिप्रेस हो जाते हैं, जब धोखा मिलता है, डिप्रेशन आता है, फिर आप क्या करते हो? सुसाइड। तभी बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, मैंने हजारों बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत का इंडेक्स लेवल गिरता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स लेवल। वो इसीलिए गिरता जा रहा है क्योंकि हम इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। असली प्यार, असली इमोशंस तो बचे ही नहीं है रिश्तों में। लॉन्ग टर्म जो टिकते थे रिश्ते, वो कहाँ हैं? अभी ये शॉर्ट टर्म, मेरा बॉडी काउंट 72 है, 80 है, 100 है, इसके ऊपर बातें हो रही है। ये डेटिंग ऐप्स पे जा करके आपने मुझे कुछ कहा? हाँ, बरकत रेहान, आप इस बात का जिक्र तो कर रही हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग इस बारे में जिक्र करते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बॉडी काउंट का जिक्र करते हैं, लेकिन एक ये भी तस्वीर है डॉक्टर शोभा शर्मा, जहां पर जो पहले लोगों ने शादी की है, भले वो अरेंज सेटअप हो, लव सेटअप हो, जो डेटिंग ऐप से नहीं हुई है, उनके भी डाइवोर्सेस होते हैं। तो क्या सब ठीकरा डेटिंग ऐप्स पर फोड़ना चाहिए? कई ऐसे भी लोग होते होंगे जो डेटिंग ऐप्स पर मिलते हैं और वो शायद एक सक्सेसफुल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या सिर्फ हम डेटिंग ऐप की नेगेटिव साइड को देख रहे हैं? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डेटिंग ऐप जो है क्या कहते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, रही बात डिवोर्स की कि पहले भी होते थे, ऑब्वियसली आज भी हो रहे हैं। इवन जो अरेंज मैरिज होती हैं उनमें भी जो है डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो तो एक पर्सन की टेंडेंसी है भाई। अगर आप रिलेशनशिप में दोनों हैप्पी नहीं है, या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी अलग होना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्या होता है इसमें मोस्टली उसमें जो परसेंटेज है फिर भी बहुत कम है, लेकिन डेटिंग ऐप के थ्रू तो परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि हम इंसान की इमोशनलिटी को समझ नहीं पाते हैं। डेटिंग ऐप के थ्रू पर्सन जब साथ में रहता है, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम उसकी नीड, उसकी डिजायर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके इमोशन से हम कनेक्ट होते हैं। बट डेटिंग ऐप के थ्रू वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। कितनी बार मोर देन 60% टाइम इसमें सारा फ्रॉड होता है, सारा इसमें जो है वो कनेक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि इमोशनलिटी तो कहीं नाम की चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो डिवोर्स तो ऑब्वियसली मिथ तो हर जगह रहेंगे ही रहेंगे जहाँ, लेकिन जो परसेंटेज है वो कंपैरिजन टू जो अरेंज मैरिज है, जो डेटिंग ऐप के थ्रू है, वहां पर जो है डिसकनेक्टिविटी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि मैं आऊंगी डॉक्टर शोभा, आप ये कह रही हैं कि डेटिंग ऐप से डिस्कनेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर अरुणा मुकीम, आज के बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज तो छोड़िए, स्कूल लेवल के बच्चे जिनके पास अपनी उम्र के कई सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं जो उनसे दोस्ती कर सकते हैं, वो भी डेटिंग ऐप्स पर हैं। तो आपको क्या लगता है ये जनरेशन ही डेटिंग ऐप वाली है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है? आप बच्चों को छोड़िए डॉक्टर अरुणा मुकीम, कई ऐसे केसेस भी हैं जहां शादीशुदा लोग डेटिंग ऐप पे हैं, शादीशुदा के बाद 50-55 के लोग भी डेटिंग ऐप पे हैं, तो उसका क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लोनलीनेस, और इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए एक इंसान को एंटरटेनमेंट अगर करना है अपना, तो वो डेटिंग ऐप पे जाता है।
डेटिंग ऐप पे जाएंगे तो एक सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा तो ये है कि कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। तो ये जो ह्यूमन का जो डार्कर साइड है ना, तब वो निकल के आ जाता है सामने कि अब मेरे को तो कोई पहचानता है नहीं, कोई मुझे जानता है नहीं। अब मेरा जो मन चाहेगा, जो मन करेगा, मैं वो करूँगा इस डेटिंग ऐप पर। अब डेट करने के लिए लड़के को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और लड़की को लड़का। अब ये भी नहीं पता फेक आइडेंटिटी है, लड़का जो लड़की बनकर बात कर रही है वो लड़की ही है या लड़का है। हो क्या रहा है, ये फ्रस्ट्रेशंस, ये जो डिज़ायर्स हैं आपकी, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाता है। कुछ केसेस सही हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 के 100% ही फ्रॉड होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। बट कितने प्रतिशत सही है ये तो डेटिंग ऐप वालों को ही मालूम होगा। अब जितने भी प्रतिशत खराब हैं उनके कितने ज़्यादा इनके रिपरकशंस हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आप लड़के से बात कर रहे हैं या लड़की से बात कर रहे हैं, और अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं आप उनके सामने ज़ाहिर कर रहे हैं। आप पता नहीं आप कब रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको पता नहीं कि कब वो आपके पीछे अपना कुछ भी अगर कोई वो क्रिमिनल माइंड का इंसान है तो वो आपका कहाँ, कैसे और यानी कब फायदा उठाएगा आइडेंटिटी आपको नहीं रिवील पता। करना, पर्सन का नेचर कैसा है, उसकी वाइब कैसी है, ये आपको पता ही नहीं चल सकता है। पूजा अरोड़ा जी, बिल्कुल नहीं आप पता चल ये भी मुझे लगता 100% है, नहीं पता चल सकता। पूजा अरोड़ा जी, मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट है। आप बड़ों से बात करेंगी तो वो कहेंगे कि डेटिंग ऐप गलत होते हैं। आप बच्चों से बात करेंगी जो डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं यही जरिया है लोगों से बातचीत करने का, लोगों से मिलने का, या जस्ट फॉर फन जिस तरह के स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो लोग डेटिंग ऐप्स पर जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है, क्या डेटिंग ऐप के जरिए डेट करना गलत है, या फिर जो लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेट कर रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें अगर आज डेटिंग ऐप का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान का अकेलापन भी जिम्मेदार है। और परिवार से दूर रह रहे हैं लोग, और परिवार में रहते हुए भी कहीं ना कहीं सबका शेड्यूल ऐसा रहता है कि वो डेटिंग ऐप पर अपना समय बिताते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं दोस्ती ढूंढते हैं। डेटिंग ऐप पर आसानी से मिल जाती है, मगर इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बात करने में कोई बुराई नहीं है, आप बात करें, मगर जब आप बात करें पूरा ध्यान रखें कि आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से आप शेयर ना करें जब तक उस इंसान से मिलकर आप उससे बात करके परख ना लें। पूरी कभी शेयर नहीं मुझे आपकी करनी आवाज चाहिए। सही से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। पूजा जी, मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी, मुझे आपका ऑडियो सही से नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर शोभा शर्मा जी, एक बात यहाँ पर समझाइएगा, उस साइकोलॉजी, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड डेटिंग एप्स, या वो लोग जो खुद को रजिस्टर करते हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ लोनलीनेस बहुत बड़ा रीजन होता है, अच्छा उसका क्या, उन केसेस का क्या जो लोग अपने परिवार में रहते हैं, जिन लोगों की शादी हो गई है, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, उनका क्या उनमें कोई लोनलीनेस है? जो अपने बड़े से परिवार में रह रहा है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो क्या लोनलीनेस आपको लगता है एक वजह है? मैं टोटल तो लॉनलीनेस नहीं है, बट हाँ ये एक कारण है। मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चे क्या है आजकल सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मोबाइल एडिक्शन। लोग 6 से 8 घंटे, इवन 10-10 घंटे मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। जब वो सोशल कनेक्टिविटी में जा ही नहीं रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले ही नहीं रहे हैं, उनको घर पे बैठना ही मोबाइल में ही वो टाइम स्पेंड करे जा रहे हैं। तो जब मोबाइल पे हम टाइम स्पेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे सामने आती हैं। हम चैट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सामने वाला बंदा हमें जानता नहीं, खुश नहीं, हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है वो, लेकिन हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। आज के टाइम में किसको अपना एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, किसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जहां बात आती है दो की, मैरिड जो पर्सन आजकल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैरिड लाइफ सक्सेसफुली नहीं है, वाइफ अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रही है, कई बार कुछ लोग को क्या है ऑनलाइन वर्क चल रहा है, एक साइड ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, साइड से चैट चलती चली जाती है, ठीक है, वो उस चीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। अगर हम बात करते हैं ओल्ड एज में या थोड़ा अडल्ट, जो लेटर अडल्टहुड की बात है, तो उसका कारण वही है कि जब पार्टनर के साथ आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, आप चीजें उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं,
पार्टनर अगर आपको हर चीज में जज कर रहा है, क्योंकि ऐप के थ्रू आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी को बता रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया या मेरा इस तरह की ये चीजें हैं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है सामने वाला इतना जानता नहीं है आपको, आपकी बातें कहीं लीक नहीं करेगा, बट वो ये नहीं जानता है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जा रही है, तो उनको लगता है विदाउट जजमेंट किए हुए हम अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज फैमिली में बैठ के एक बॉन्डिंग के थ्रू हम चीजें शेयर करें, सोशल एक्टिविटीज में जाना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं चीजें वो रुक सकती है। अगर आजकल के आप बच्चों से बोलो चलो रेस्टोरेंट चलो, क्या हम इन चीजों को बरखत रेहान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रखेंगे क्या? हम हमेशा इस बारे में चर्चा करते हैं कि आजकल के बच्चे फोन में रहते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो पूरा दिन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मदर्स का क्या जो घर पे हैं, जो इंतजार एक वक्त हुआ करता था जब पेरेंट्स बच्चे आपस में एक साथ मिलकर खाते थे, पीते थे, बैठते थे, लेकिन आज की तारीख में घर का हर सदस्य अपनी फोन में इन्वॉल्व है। और क्या ये जो कहा जाता है कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, इन सब की जड़ फोन है, तो आपको क्या लगता है फोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन? देखिए जी, फोन को हम हर टाइम नहीं कोस सकते, ये फोन ही है जिससे हम अपने सारे काम कर रहे हैं, चाहे हमने कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, हमारे को कैब बुक करनी है, हमारे को अपना कोई अटायर ढूंढना है, या हमारे को कहीं पे भी किसी ओकेजन के लिए जाना है, तो वहां के लोगों से मिलना, बात करना, उनके सब कुछ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, आपको अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए फोन के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। और मैं इतना जानती हूं कि आज भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं उनकी सुबह और रात फोन के साथ ही होती है, बेशक उनके माता पिता, भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड सब हो, लेकिन उनकी सुबह और शाम फोन से होती है। और कभी भी कोई अपने फोन का पासवर्ड किसको नहीं बताता, तो बहुत सीक्रेटिव चीजें चल रही होती। अब मैं आपको बताती हूँ डेटिंग ऐप का जो सब किसी ने डिस्कस नहीं किया, कि सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है डेटिंग ऐप का, क्योंकि मैंने हजारों डेटिंग ऐप के केसेस खुद डील किए हैं, उसके जरिए लोगों से समझा है कि क्योंकि वो खुल के बोले डेटिंग ऐप पे उनके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ा असली शिकार अगर डेटिंग ऐप का कोई है तो वो है पुरुष, क्योंकि उसको इसमें ब्लैकमेल किया जाता है, उसको थ्रेटन किया जाता है कि तुम्हारे पे रेप केस आएगा, तुम्हारे पर मोलेस्टेशन केस आएगा। तो वो सबसे ज्यादा जो प्यार ढूंढने के लिए आता है ना, मर्द नाम का जो इंसान है वो प्यार ढूंढने आता है, लेकिन उसे मिलता है शोषण, आर्थिक शोषण, फेक केस में फंसाने की धमकियां। लड़कियों को तो सेफ्टी मिलती है वहां, लेकिन लड़कों की सेफ्टी के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। ठीक है, और ठीक है। ये एक और वर्षा जी, मुझे लगता है ये एक और पहलू है जिस पर आप चर्चा कर रही है और इस पर लाइट भी थ्रो करनी चाहिए। डॉक्टर अरुणा मुकीम, आपको क्या लगता है, क्या हम बैलेंस खो चुके हैं, हर चीज में बैलेंस? क्या जो डेटिंग ऐप से केसेस गलत आ रहे हैं, या कुछ तो लोग ऐसे भी होते होंगे डॉक्टर अरुणा मुकीम जी जो डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, जिनका रिलेशन बहुत सक्सेसफुल चलता होगा, जो एक दूसरे से लॉयल होते होंगे, शायद वो शादी में भी तब्दील हो गया होगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास है नहीं तो मैं पर्सपेक्टिव या नैरेटिव ही बिल्ड कर सकती हूँ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे जिसका जिक्र बरखा जी कर रही थी कि पुरुष जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको ठगने की कोशिश की जा रही है। क्या आज के इस टाइम में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं इन ऐसी चीज़ों में जो कहीं ना कहीं बहुत टेम्पररी या शॉर्ट टर्म होती है कि हम बैलेंस ही खो देते हैं? अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबली डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो गलत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरे वाला इररिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। रोड पे अगर आप गाड़ी ठीक चला रहे हो और सामने वाला ड्रंक चला रहा है और आपको वो टक्कर मार देता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, चाहेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। इतनी आजकल रोड्स पे जगह ही नहीं होती है कि आप अपने आप को बचा लें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ ऐसी सब्जेक्टिव है, एक जना करे और दूसरा जना नहीं करे तो बैलेंस तो वहाँ खत्म ऑटोमेटिकली हो गया। और रही बात पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस की डेटिंग ऐप्स पे, तो हाँ, मेरी अपनी फैमिली में ही डेटिंग ऐप्स में बच्चे मिले थे और उनकी शादी हुई और बहुत सक्सेसफुल लाइफ टचवुड वो जी रहे हैं आज के टाइम में। और दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि पुरुष बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं इस पे, तो मेरा ये मानना है कि औरतें हमेशा से प्रताड़ित होती रही हैं और वो इतना कॉमन हो गया है औरतों का प्रताड़ित होना कि अब उनके लिए ना संवेदनाएं आती नहीं है। अब रेप केसेस भी हम जब सुनते हैं ना,
तो हम सुनते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं, हम दूसरी खबर पे चले जाते हैं। हम इतने संवेदन शून्य हो गए हैं। आज जब लड़कियों ने थोड़ा सताना शुरू करा है तो अब वो न्यूज बन गई है, बिग न्यूज। बरखा जी, मुझे लगता है बरखा जी इसका जवाब दे सकती हैं कि अगर प्रताड़ना लड़कों के साथ या मेल्स के साथ हो रही है तो वो खबर बन गई है, क्योंकि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि दैट इज नो मोर अ न्यूज। बरखा जी, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। पिछले में क्या हुआ है अभी हम उसको इक्वेट नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये बिल्कुल गलत धारणा है इनकी कि कुछ महिलाएं, आपको डेटा बताती हूँ एनसीआरबी का, 3 गुना तो पुरुष की आत्महत्याएं हो चुकी हैं और 4 गुना मिला लीजिए, अगर हत्याओं को जोड़ लीजिए जो अभी आप कह रही है ना न्यूज बन गई है, तो 4 गुना अगर वो धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, फेक केसेस के शिकार हो रहे हैं और वो मरने पे मजबूर हो रहे हैं, और तब भी आप कह रहे हैं कुछ केसेस, तो ये बड़ा संवेदनशील है मामला। और आपकी संवेदनाएं सिर्फ महिलाओं के साथ है, ये गलत है। अगर हम संवेदनशील हैं तो हमें महिलाओं के साथ भी खड़े होना चाहिए, पुरुष भाइयों के साथ भी खड़ा होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ट्रांसजेंडर्स के साथ भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रमुख जेंडर्स हैं हमारे देश में। हम सबके लिए संवेदनशील हो, हमारे इमोशन सबके लिए होने चाहिए। ये गलत है। मैंने इस बात को कॉल आउट बहुत जगह पे किया है कि ये कहना बंद कर दीजिए कि कुछ महिलाएं। आप नैरेटिव चेंज हो चुका है, आप जल्द से जल्द इसे स्वीकार कर लें कि पुरुषों को बहुत बहुत केसेस फाइल होते हैं, स्वीकार किया जाता है। इस पर चर्चा भी अमूमन होती आई है। आप देखिए, आप इतने सारे आयोग भी हैं, आप भी पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इस तरह की चीजों, वो सोसाइटी, समाज में उस नजरिए का बदलाव तो हुआ ही है। डॉक्टर शोभा शर्मा जी, मुझे एक साइकोलॉजी समझाइएगा, क्या पहले भी वो वक्त था और क्या आज भी वो वक्त है? ये सवाल मैं इस कॉनोटेशन में पूछ रही हूं कि डेटिंग ऐप पर आप कितने लोगों के साथ डेट कर रहे हैं, आप साइमल्टेनियसली कितने लोगों से बात कर रहे हैं, इसका कोई नंबर ही नहीं है। अभी पैनल में जिक्र बॉडी काउंट का भी हो रहा था, तो आप किसी के साथ कितनी बार अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन में आ रहे हैं, उसका भी कोई काउंट नहीं है। तो क्या एज अ इंडिविजुअल, क्या ये आपकी साइकी, क्या ये आपकी फिजिकल ग्रोथ, इन तमाम चीजों को अफेक्ट नहीं करता है? और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर क्या आपको पीछे नहीं ले जाती होंगी? आपको पता ही नहीं कि आप कितने लोगों से एट अ टाइम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। डेटिंग ऐप के थ्रू ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेसिफिकली जो एडोलसेंस टाइम पीरियड है उसमें, क्योंकि जो 14 ईयर से जो हमारा एडोलसेंस पीरियड टाइम शुरू होता है, उसमें क्या होता है, हमारी लोगों से कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ना ही हम पेरेंट्स से किसी से भी बात कर पाते हैं, ना उसके बारे में चर्चा कर पाते, तो हमारी चीज़ें कनेक्ट तो हो नहीं पाती। हम दूसरी जगह रिलेशनशिप देखते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप ईजिली अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है, डेटिंग ऐप के थ्रू हम जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अंदर नेगेटिव आती है। कई बार ये जो आप बात कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है, ये कहीं ना कहीं साइकी है कि लोग जो है एक रिलेशनशिप से खुश नहीं रह पाते हैं और वो बार बार अगेन एंड अगेन जो है दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और कहीं ना कहीं एक बंदे के साथ रिलेशनशिप उनका जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब सक्सेसफुल नहीं होता है तो उनकी कनेक्टिविटी भी और लोगों के साथ वो मिक्स होने लेकिन लगती है। डॉक्टर शोभा, उनका क्या जिनका सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि डॉक्टर अरुणा मुकीम ये बात कह रही थी कि मेरे घर में बच्चे हैं, assumption हर जगह है, डॉक्टर हर अरुणा, जगह है। मैं आऊंगी डॉक्टर बरखा जी, मैं आपके, डॉक्टर अरुणा, आपने बताया कि आपके घर में बच्चे हैं, वो डेटिंग ऐप के जरिए मिले और टचवुड उनकी शादी है, बहुत अच्छे से चल भी रही है। मुझे एक बात बताइए मैम, उन फैमिलीज को आप क्या बोलना चाहेंगी जिनके घर में अभी सेटअप है, पेरेंट्स हैं, बच्चा है, जिसकी मदर को पता है कि मेरा बच्चा डेटिंग ऐप पे है, लेकिन उन दोनों के व्यू पॉइंट अलग है। आज तो मैं ऐसे भी केसेस देखती हूं जब पेरेंट्स फेल हो जाते हैं बच्चे के लिए एक अच्छी लड़की या एक अच्छा लड़का ढूंढने में। आज वो वक्त आ गया है जब पेरेंट्स जो पहले लव मैरिज के अगेंस्ट हुआ करते थे, वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है तो हमें बता दो, क्योंकि उनसे ढूंढा नहीं जा रहा है, उनको मिल नहीं रहे हैं, तो जिनको जो मिल रहा है वो उनसे शादी करा दे रहे हैं। तो पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी एक वक्त पे हुआ करती थी कि अपने बच्चे के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, अपनी या फिर अपने लड़के के लिए अच्छी सी बहू लेकर आएंगे, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स ने भी बच्चों पर छोड़ दी है अब। इसके लिए सिर्फ पेरेंट्स दोषी नहीं है मेरे हिसाब से। आज भी पेरेंट्स उतना ही भला चाहते हैं अपने बच्चों का जितना पहले वाले माँ बाप चाहते थे।
बट आज वक्त इसलिए बदल गया है कि पहले के टाइम में माँ बाप जब कोई जीवन साथी ढूंढ कर देते थे तो वो एक्सेप्टेंस थी बच्चों में भी और पूरे परिवार में भी कि अगर इनके माँ बाप ने ढूंढा है तो वो सही होगा, अच्छा ही होगा। बट आज के टाइम में क्योंकि युग का परिवर्तन हो चुका है तो बच्चों को भी लगता है कि जिनके साथ हमें अपनी उम्र बितानी है, अब जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हम उनको पहचानेंगे नहीं और हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो तब तक वो शादी करना नहीं चाहते। अब इसमें शादी गलत क्या है अगर डॉक्टर अरुणा? अगर अपने कोई आप ढूंढ बच्चा ले अपनी तो और भी कंपैटिबिलिटी अच्छी चेक बात करना है। चाहता है तो क्या वो गलत है या सामाजिक तौर पर ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सामाजिक तौर पे गलत नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि जो पहले लड़कियां भी या लड़के भी किसी भी वैवाहिक संबंध में घुट घुट के जीते थे जब कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती थी। पहले कहीं कंपैटिबिलिटी का जिक्र भी नहीं होता था, सिर्फ घर अच्छा देखते थे और शादी कर देते थे। लड़का या लड़की के पर्सनल बातों के बारे में किसी को कोई क्योंकि आपने जानकारी होती ही कंपैटिबिलिटी नहीं का थी। जिक्र किया है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी आप सभी को कि क्योंकि चर्चा इस विषय पर हो रही है। आचार्य अनिरुद्ध आचार्य ने रिलेशनशिप्स को लेकर क्या बोला है, डेटिंग एप्स के जरिए जो धोखाधड़ी हो रही है, समाज में जो बातें आ रही हैं, उसमें कुछ ऐसे भी बयान आ जाते हैं जो तो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने ऐसा ही बयान दिया था। क्या कुछ कहा था सुनिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगी। सारी लड़कियों के लिए नहीं, सारी लड़कियों को तो हमारे यहाँ लड़कियों को देवी कहा गया है, तो जो देवी के योग्य है उन्हें देवी कहा जाएगा। और जो गलत हैं जैसे टेस्ट ड्राइव वाली कुछ, तो उनको यही बोला गया कि आप गलत है, टेस्ट ड्राइव क्यों लेंगी शादी के पहले। इसलिए शादी कर लो, और शादी करना हमारे यहाँ 16 संस्कार में एक संस्कार है। तो ये टेस्ट ड्राइव वाली यदि परंपरा भारत में लागू हो जाएगी तो सोचिए सनातन कितना गर्त में चला जाएगा। बरखत रेहान जी, मुझे लगता है कि हम सब इतने मैच्योर हैं कि हम इस स्टेटमेंट को समझ पाए। बच्चा भी समझता है टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या होता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं उनकी राय लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं रुक करूंगी। फराज हैं, मथुरा से जुड़े हुए हैं। फराज, अब अपनी बात रख सकते हैं। जी हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? जी हेलो जी फराज, अपनी बात रखिए। मैम, मैं मथुरा से फराज बात कर रहा हूँ। मैम, मैं पहले कभी कुछ टाइम पहले डेटिंग ऐप इस्तेमाल करता था, यूज़ करता था, तो उसमें मेरे साथ स्टार्टिंग में मुझे बात करते हुए अच्छा लगा, लेकिन जब मैं बात आगे करता रहा तो मुझे पता चला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा था और मैं इस जंगल में फंस गया ऑनलाइन में। मैम, तो इसमें अक्सर लड़के फंस जाते, तो मैम इससे कैसे बचाया जा सकता है? बरखत रेहन जी, मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता सकती हैं, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की। फराज भी मथुरा से फंस गए थे डेटिंग ऐप में, कैसे बचा जाए बरखा जी? वैसे मैंने उनका क्वेश्चन नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ लड़के कैसे। हमने लड़कों को बहुत बहुत समझाया है और उन्हें कहा है कि आप बचिए डेटिंग ऐप से। वही लड़का डेटिंग ऐप पे जाए जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर सकता है। आपके ऊपर फर्जी केस आना 100% है, आप बच ही नहीं सकते हो, आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो अगर इतने ज्यादा आप ब्रेव हो कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकते हो, तब जाओ। लेकिन होता क्या है, ये लोग नहीं लेते और रिस्क लेकर के चले जाते हैं। उसके बाद वही टेस्ट ड्राइव वाले लोग मिलते हैं ना, और उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आखिरी में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इनसे बचिए, मैं तो कहूंगी मत जाइए। आपके परिवार में आप अपनी जो भी पसंद है उस लड़की से शादी करिए, परिवार वालों से मिलवाइए। जब शादी होती है डेटिंग ऐप पे, आप प्यार ही तो ढूंढ रहे हो ना, वो प्यार परिवार में भी मिलता है और परिवारों का, दो परिवारों का मिलन होता है। तो जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि विवाह की जो संस्था है उसको विवाह की संस्था की तरह रहने दीजिए। डॉक्टर अरुणा मुकीम मुस्कुरा रही हैं कि अनिरुद्ध आचार्य के स्टेटमेंट पर सबकी अलग अलग राय होगी। डॉक्टर अरुणा मुकीम जी, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कितने करने हैं? 1 2 3 4 10 15 20, कहाँ थमोगे और फाइनली करोगे क्या? मैंने आपकी अभी एक पैनलिस्ट थी जिन्होंने कहा कि हमारे घर में हुई है। एक्सेप्शंस की बात मत करिए। डॉक्टर अरुणा मुकीम, डॉक्टर अरुणा ही इस बात का जिक्र कर रही थी। डॉक्टर अरुणा, अनिरुद्ध आचार्य का स्टेटमेंट आपने सुना, हम सब इतने मैच्योर है कि हम समझ सके और हम इस बात पर चर्चा कर सके कि टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी समाज में इस तरह की बातें होती है और इस पर टिप्पणियां होती हैं? क्या आपको लगता है ये पैरामीटर होना चाहिए किसी लड़की या किसी लड़के को फॉर दैट मैटर जज करने का? ये
जज करने के लिए हम होते कौन है? उनकी भी तो अपनी लाइफ है और आज उनकी अपनी अलग थिंकिंग है। अब अपनी थिंकिंग कैसे थोप सकते हो किसी और के ऊपर और फिर सोचोगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आप कितना लागू करेंगे अपनी चीजें अपने बच्चों पे ही? आज आपके बच्चे ही नहीं सुनेंगे अगर आप इतना कुछ उनके ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। और जहां तक इन लड़कों की बात है, ये डेटिंग ऐप पे जाकर क्या ढूंढ रहे हैं? ये शादी करना चाहते हैं इसलिए डेटिंग ऐप पे जा रहे हैं। शादी करने के लिए ना और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो जाकर शादी कर सकते हैं। इन्हें वहां पर जाकर शादी नहीं करनी है, इनको थोड़ी देर के लिए मजे करने हैं, इनको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करनी है, इनको अपनी जो फैंटेसीज हैं वो पूरी करनी है। ये जा इसी ले रहे हैं और जा रहे हैं और सिर्फ लड़के ही इसका शिकार हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं मानती। लड़कियां भी बहुत शिकार होती हैं इसका। सभी सिर्फ दिक्कत ये है कि जो लड़कियां बोल नहीं धोखे के पाती, उन्हें केसेस डर लगता है है। वो दोनों ही जेंडर से सामने आ रहा है और इसीलिए हम इस बात पर चर्चा तो भी करें। आप हमारे सिर्फ साथ ये एक नहीं कह कॉलर सकते हैं। कि सिर्फ पुरुष ही हो रहे हैं। मैं हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ इस definitely। बात से और मैं संवेदनशील हूँ दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के डॉक्टर लिए। तो शोभा ये आपका कहना भी भी रुख गलत है कि करूंगी। मैं नहीं हूँ एक कॉलर संवेदनशील। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से जुड़ी हुई हैं श्रेया। श्रेया, आप अपनी बात रख सकती हैं। हेलो यस श्रेया। मैम, मैं श्रेया बात कर रही हूँ कानपुर से और अभी डेटिंग के बारे में मैं देख रही थी, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी। तो मैम, मैं मिली थी एक लड़के से डेटिंग ऐप पे एंड उसके बाद हमारी बात हुई एंड मुझे नहीं पता चला कि क्या कुछ हुआ, बट लास्ट में उसने मुझसे पैसों की डिमांड करी। उसने कहा कि आप मुझसे मिलो और आप इतना लेके आओ, फिर हम शादी भी करेंगे एंड ऑल। तो ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ। डॉक्टर शुभा, आपने सुनी होगी हमारी कॉलर कानपुर से जो हमारे साथ श्रेया जुड़ी थी, वो ये कह रही थी कि वो बात कर रही थी और अचानक से एंड में उनको पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके साथ वो बात कर रही थी, जिसके साथ थोड़ी वो इंक्लाइंड हो चुकी होंगी, वो उनसे पैसे की मांग करता है। और इसीलिए हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जो ये फेक केसेस आते हैं, फेक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो धोखे वाले केसेस आते हैं, उनसे बचना कैसे चाहिए? अगर कोई व्यक्ति डेटिंग ऐप पर है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो है हम जो जिस पर्सन से भी बात कर रहे हैं उसकी हम आइडेंटिटी को समझें। अगर आप समझ में नहीं पाते हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि डेटिंग ऐप के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट नंबर चला गया है और सारी जो डिटेल है वो भी वहां पर चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है आपकी वो खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर पर्सन आपसे मिल गया है, एक दो बार वो अच्छी बातें करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया है, उसके बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, पैसे लाइए या फिर आप अपने घर पे ये बोल दीजिए मैं आपकी फोटोज पिक्चर शेयर कर दूंगा, क्योंकि उनके पास आपका नंबर तो है ही, उसके थ्रू वो और भी नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। कई बार फोन के जो ऐप होते हैं उसकी सारी डेटाज वो ले लेते हैं, तो आपके फोटोज को मैं सर्कुलेट कर सकता हूँ, आपकी सोसाइटी में मैं इमेज खराब कर दूंगा। तो कई बार उन सब चीजों के डर की वजह से लोग क्या करते हैं, चीजें देते रहते हैं और उस तरह के जाल में फंसते जाते हैं। तो पहली बार भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझे एक तरह से आप वीडियो कॉल के थ्रू चैट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है सामने वाला पर्सन कैसा है, तो कम से कम अपनी जो प्राइवेसी है पूरी उनके सामने उठा के ना रखें। इन केस अगर फ्रॉड निकलता भी है तो कम से कम आपका नुकसान ना हो। वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपका ले लेते, कई बार मिलते भी हैं तो उसमें भी आपका फोन को वो ट्रैप कर लेते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत ऐप चल रहे हैं जिस ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, आप कहाँ रहते हो, आपका घर रहते हो। मेरे पास एक केस आया था। डेटिंग ऐप पर क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए। बरकत रेहान, आप तो डेटिंग ऐप के अगेंस्ट बातें कर रही हैं। आपको क्यों लगता है डेटिंग ऐप पर लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है डेटिंग ऐप इतने खराब होते हैं? उन केसेस का क्या आप कह रही हैं इक्का दुक्का, लेकिन मुझे लगता है वो भी कई केसेस होंगे जो डेटिंग ऐप में अच्छे रिलेशनशिप में आए होंगे। क्या ये बात किसी इंडिविजुअल पर नहीं डिपेंड करती है कि जब वो किसी से बात कर रहा है, वो किसी भी जरिए बात कर रहा हो, डेटिंग ऐप हो या आपका ये परिवार में जो व्यक्ति बुरा है, जिसकी मानसिकता बुरी है, तो वो तो डेटिंग ऐप पर भी बुराई कर सकता है, वो पर्सनली परिवार के थ्रू किसी से मिल रहा है उसमें भी बुरा कर सकता है। तो हम इसे क्यों जनरलाइज कर रहे हैं कि क्योंकि ये डेटिंग ऐप से मिला है तो ये गलत होगा? हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, जिस तरह जीवन भी उसी तरीके से काटना पड़ेगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो हमारे संस्कार मल्टीपल रिलेशनशिप्स के नहीं है, टेस्ट ड्राइव के कतई नहीं है। और डेटिंग एप्स पे चाहे लड़की जा रही हो,
चाहे लड़का जा रहा हो। मैंने बार बार आपके चैनल पे बैठ के बताया है कि कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ लड़के को झेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की जाए या लड़का जाए वो एक में कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मैं एक्सेप्शंस की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। और परिवार उजड़ रहे हैं, परिवार बन नहीं रहे, क्योंकि धोखा, फरेब, ये सब सामने जब आता है तो आपका दिल टूट जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, दिल टूट जाता है, इससे एतबार उठ जाता है। और फिर लेकिन हम क्योंकि कूल दिखने के चक्कर में ये सारी जो हमें लगता है कि हम कूल दिखेंगे, हम डेटिंग ऐप में जा रहे हैं, हम भी सवाल ये भी है बरखा जी कि क्या डेटिंग ऐप पर होना आपको कूल दिखाता है? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उपेंद्र हैं। कहाँ से उपेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ? उपेंद्र, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी उपेंद्र। हेलो जी उपेंद्र, आप अपनी बात, हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो उपेंद्र, आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं एक लड़की से मिला था इंस्टाग्राम के जरिए। मैं मिला था 1 साल पहले, तो उसने मेरे साथ बातचीत की अच्छी वाली, और कुछ दिन बाद उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया। मैं मिलने के लिए गया और बोलने लगी मेरे से कि आप 15,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको एक बार 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, और वो मेरे को मतलब इतना विश्वास हो गया कि वो मेरे पास मिलने की आ जाएगी। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके 15,000 रुपये ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए, और बाद में पता चला कि वो आई नहीं मिलने, और मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो मैं करीबन 5 घंटे वहाँ पे वेट किया मैंने वहाँ पे। तो क्या ऐसा होना सही है? इसका क्या उपाय है, बताइएगा। जबलपुर से कॉलर पूजा अरोड़ा जी हमारे साथ भूपेंद्र जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि पहले तो मैंने 5,000 दिया, फिर बाद में मैंने कुछ पैसे दिए, कुल मिलाकर मैंने 15,000 दिए। लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि जब ये 5,000 रुपये दे चुके थे और ये सेंस कर रहे थे, तो जो ऐसे केसेस सामने आते हैं, जैसे भूपेंद्र का केस सामने आता है, लोग वहां पर रुकते क्यों नहीं है? ऐसा क्या है पूजा अरोड़ा जी इन डेटिंग एप्स में जो इनको बहुत टेम्पटिंग लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस वो ट्राई करते रहते हैं, वो अप्रोच करते रहते हैं, जब तक उनके साथ कुछ इतना बड़ा धोखा ना हो जाए? ये एक उम्मीद होती है, ये एक उम्मीद होती है कि मेरे पे हक जता के पैसा लिया है, अब इससे मेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, आगे के लिए सब कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के थ्रू आए दिन इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, अवेयरनेस पूरी फैलाई जा रही है। आप एक अननोन पर्सन को, आपको कोई पड़ोसी आपसे पैसा मांगे आप नहीं दोगे, मगर कोई लड़की ने आपसे प्यार से पैसा मांग लिया, आपने एक बार दे दिया, फिर उसे दोबारा मांगा, आप उसे जानते नहीं है, आप उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप किस उम्मीद से उसको पैसा दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरे साथ फ्रॉड हुआ। आपने खुद के साथ खुद फ्रॉड करवाया है यहाँ पर। और ये एक उम्मीद रहती है कि चलो ठीक है, अब इसके साथ कहीं आगे आ जाके बहुत बढ़िया सा कुछ होगा, टाइम पास होगा, वही फिर बात आई टेस्ट ड्राइव होगा, टाइम पास होगा, कुछ ऐसी उम्मीद रहती है जो उन्हें ये काम कराती है। मल्टीपल केसेस है, पैसा मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, फिर भी ये लोग पैसा देते क्यों हैं? बरखा जी, ये भी एक सवाल है कि अगर क्योंकि दोस्ती में कौन पैसे मांगता है जब तक आपकी दोस्ती उतनी गहरी नहीं होती है, जब आप ये सेंस, आप किसी से मिले नहीं हैं, आपने सिर्फ फोन पर बातचीत की है, आप पहली बार मिलने जा रहे हैं बरखा जी, तो उस व्यक्ति का क्या जो पहली बार में पैसे दे देता है, जैसे कि पूजा जी कह रही है कि ये खुद अपने साथ धोखा करवाते हैं, उसका क्या कमी नजर आ रही है? क्या अवेयरनेस की कमी है लोगों को? नहीं, बहुत जल्दी ये लड़के जो हैं इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मैं आपको मल्टीपल्स, मेरे पास हजारों केसेस हैं, लेकिन एक यूनिक केस है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। हैदराबाद के आगे कोई गांव है, वहां का केस है। उस जो हस्बैंड था, उसकी वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया और उसने बोला कि मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मर जाएगा वो। अब हुआ क्या कि उसने बोला था कि आप इंस्टाग्राम मत यूज करिए, और वो अपने मायके जा रही थी, और हस्बैंड ने उसकी बात नहीं मानी, और उसने इंस्टाग्राम पे कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहीं पे कोई लड़की मिली उसे, उसने कहा कि उसने कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, उसने बोला कि भाई मेरी मदद कर दो, मदद कर दो। भाई बन के बात करनी शुरू करी, फिर दोस्ती बढ़ाई, उसने 10,000 दे दिए, 20,000, फिर 50,000, फिर लाख, फिर लाखों रुपए। वो तो जब बैंक अकाउंट खाली हो गया, तब उसको वाइफ को लगा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है खराब हो जाएगा,
ये जो बच्चों का पिता है ये बहुत अच्छा है, ये मर जाएगा, लेकिन ये लड़की जो है ये इस तरीके से उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती गई और फिर वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसकी बातें मानता रहा। फिर बीच में उसका एक दूसरा बॉयफ्रेंड आ गया जिसने उसे कहा कि तुम्हारी हम यहाँ पर तस्वीरें छपवा देंगे, तुम्हारी हम वहां पे तस्वीरें छपा देंगे, हमारे पास तुम्हारी न्यूड वीडियोस हैं। आजकल बहुत सारी मॉपिंग के जरिए बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं, फोटोग्राफ्स बना लेते हैं। तो इतना टेरराइज कर दिया जाता है। जो लोग भी पैसे मांगते हैं वो बड़े शातिर होते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके आते हैं, उनके पास नए नए हथकंडे हैं आपको पागल बनाने का। अब लोग क्या होते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल होते रहते हैं और पैसे देते रहते हैं। जब अच्छा अमाउंट दे देते हैं तब वो बताते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास तब भी नहीं जाते। मैंने उससे बोला, जो हैदराबाद वाला केस था, मैंने उससे बोला कि मैं पुलिस वाले के साथ आपको लाइन पे जोड़ रही हूं, आप उन्हें बताइए। तो इतना डर था उसके मन पे कि नहीं नहीं मुझे पुलिस वालों को कुछ नहीं बताना, वो मेरे लिए और बखेड़ा खड़ा कर देंगे और ज्यादा एक और एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा। उसकी वाइफ ने मना किया कि आप प्लीज इस बात को पुलिस वालों को मत बताइए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस टाइम कैसे समझाया जाए कि आप जो है गर्त में जाते जा रहे हो। और ये सभी डेटिंग एप्स पे ये पैसों का लेन देन के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल बरखा डिजायर्स जी, तो नहीं है। अगर इस बात की इतनी अवेयरनेस है कि डेटिंग ऐप्स पर सिर्फ डिजायर्स पूरी हो रही है, तो मुझे लगता है जो लोग डेटिंग ऐप पर जाते हैं, क्या उनका भी माइंडसेट डॉक्टर अरुणा मुकीम ऐसा होता है कि इसी माइंडसेट के साथ? अच्छा, डॉक्टर अरुणा हमारे साथ जुड़ी नहीं हुई है, मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर शुभा का। डॉक्टर शुभा, आपको क्या लगता है, क्या डेटिंग ऐप्स गलत होते हैं? क्या डेट करना, क्योंकि क्या डेटिंग करना ही गलत होता है, या डेटिंग ऐप्स के जरिए डेट करना गलत होता है, या फिर जो केसेस हम सामने आ रहे हैं, जो समाज में हम केसेस देख रहे हैं, हम उससे इतना डर जा रहे हैं कि हम कंप्लीट जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं, जितने डेटिंग ऐप्स पर भारी तादाद में हर उम्र के लोग हैं, हम उसको टारगेट कर रहे हैं? क्या कोई सिविलाइज्ड, सेंसिबल, वेल अवेयर्ड, रिस्पॉन्सिबल पर्सन डेटिंग ऐप पर नहीं है? जो डेटिंग ऐप है ऑब्वियसली उनके जो है हार्मफुल तो हैं, क्योंकि देखो ये एक मशीन ही है, ठीक है। आप उसका यूज कैसे करना है ऐसा बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। जैसे पहले भी बात हुई है कि इसके थ्रू ही हमारी कनेक्टिविटी है, ऐप बुक करना है, वो ठीक है, हमें जो यूज पता है, अगर हम ठीक तरीके से करते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यूजुअली लोग जानते ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इससे फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली तीनों चीजों पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? फर्स्ट तो अगर वो ट्रैप हो चुके हैं या उनको फ्रॉड है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा। सेकंड है आपके टाइम का, कहीं ना कहीं आप उस चीज में इतने बिजी हो जाते हैं, कई बार मल्टीपल लोगों के साथ कांटेक्ट में हो, आपको फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करना, इन सब चीजों में बहुत डिफिकल्टी आती है। अभी ऑफिस का काम है लेकिन सामने वाले की कई बार, क्योंकि इंटरनेशनल भी डेटिंग, इंटरनेशनल पर्सन से भी कॉन्टैक्ट होता है, वहां पर वो मॉर्निंग शिफ्ट है, इन सब चीजों से भी लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको मॉर्निंग में उठने में, डेली के जो उनकी जो वर्क प्रोफाइल है उन सब काम पे फोकसिंग करने में, कंसंट्रेट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज है कि अगर जो है कहीं ना कहीं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो मोरालिटी है, वो भी कहीं ना कहीं इस ऐप के थ्रू जो है खत्म हो रही है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, ब्रजेश पाठक जयपुर से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट में आपका भाई, बोलिए ब्रजेश जी। मैं अभी आपका देख रहा था जो डिबेट आपके चल रहे हैं अभी, है ना। एक मिनट म्यूट मैं कर लूं फिर आपके साउंड को। ओके, अभी जैसे बरखा जी ने कुछ चीजें अभी जिक्र कर रही थी। हेलो जी, बोलिए ब्रजेश जी। हाँ, एक्चुअली जो बरखा जी अभी बता रही थी कि लड़कियां, चाहे लड़के कोई भी, जो ये पैसों की डिमांड होती है ना, तो पहले तो लड़कियां जो है ना, पहले ट्रायल करती है लड़कों को कि वाकई में इनके पास पैसे है कि नहीं। ये बहुत सारे केस हम लोग के पास भी, मैं ह्यूमन राइट्स नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जयपुर में, तो कम से कम हमारे पास बहुत सारे केसेज आते रहते हैं ऐसे, जो कि लड़कियों की तरफ से भी सताया जा रहा है, चाहे लड़के दोनों ही गलत होते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि एक ही सही है और एक गलत है। तो मेरा इसमें मानना है कि कोई भी चीज है ना, तो इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स पे भी थोड़ा सा इसकी दबाव, बच्चों को अपनी जो सोशल मीडिया पे चलते हैं बच्चे, उनको ट्राई करना चाहिए फोन लेकर के, मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, आजकल के छोटे बच्चे भी गलत लाइन पकड़ लेते हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी हैं।
और जहाँ तक ये बात है अपनी आजकल मॉडलिंग का शो में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चियों का है मॉडलिंग। इनकी फैशन बन गई है, 8वीं के बच्चे हो 9वीं के बच्चे हो, फैशन में जाना इनकी हो गई कि फैशन इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत बड़ा एक लेवल हो गया है और यहीं पे जाके बच्चियां बिगड़ना चालू हो रही है। उनको फैशन चाहिए, पैसे चाहिए, पेरेंट्स वैसा नहीं है जो कि पैसे की उपलब्धि कराए, तो वो बच्चियां गलत लाइन पे जा करके फिर लास्ट। ठीक है ब्रजेश जी, आपकी अपनी पर्सनल राय है। डॉक्टर शोभा शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर हम कब तक हर चीज़ पर लड़कियों को ही कोसते रहेंगे? अगर कोई लड़की मॉडलिंग अपना प्रोफेशन चुनती है और वो अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, तो इसकी तारीफ क्यों नहीं की जा सकती है? अगर कोई लड़की अपने पार्टनर में ये ढूंढना चाहती है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो इसमें उसे गोल्ड डिगर क्यों कहा जाता है? क्या अच्छी लाइफ सोचना और अच्छी लाइफ के लिए एस्पिरेशंस रखना ये गलत क्यों माना जाता है? अगर ये एस्पिरेशंस लड़की की तरफ से रखे जाए, क्या आपको नहीं लगता कि आज भी हम समाज में भले ही हम कितने मॉडर्न क्यों ना बन चुके हों, लेकिन आज भी हम जेंडर्स को लेकर, लड़कियों को लेकर वो तमाम तरह की बातें करते हैं, जैसे कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ कर रहे हैं? देखो, इसमें ना सबसे बड़ा है माइंडसेट। कहीं ना कहीं हमने ये माइंडसेट बना लिया है कि फीमेल बाहर नहीं जा सकती, फीमेल को सिर्फ किचन का काम करना चाहिए, माँ बाप जो करते हैं वो बेहतर ही करते हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसा बिल्कुल गलत है। आज भी लोगों में, मिडिल क्लास फैमिली में, क्या अब भी मैं बहुत लोगों में देखती हूँ कि नहीं, अगर उनका बेटा जो है रात के 12 बजे तक बाहर है तो वो किसी काम की वजह से बाहर है, लेकिन अगर उनकी बहू 8 बजे के भी बाहर है तो बहुत ही अय्याश वाला वर्ड यूज किया जाता है आज भी लोगों की फैमिली में। तो सबसे पहले हमें ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब जो है लाइफ बहुत चेंज हो रही है। जितना मेल कर रहे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर फीमेल कर रही है। इवन मल्टीटास्किंग, वो घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, उसके अलावा बाहर की जॉब को भी देख रही हैं। ठीक है, तो ये सब माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऐसा पेड़ है, कोई 1-2 दिन में तो मैच्योर नहीं हो सकता, टाइम लेगा। ठीक है, आज भी कुछ कुछ चीजों पे माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, पर और चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी मेल फीमेल की ही हम बात नहीं कर सकते, इवन हम लोगों को थर्ड जेंडर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट देम। ठीक है, वो भी इक्वली ही हमारे साथ अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें सब चीजों के लिए उनको भी बहुत हीन भावना से देखना, उनको भी डीमोटिवेट करना। आजकल आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर भी, अगर आप अच्छे डॉक्टर्स में भी अब आ गए हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रोफेशन में भी आ गए हैं, तो हमको हर चीज को एप्रिशिएशन करना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो। हमें किसी को भी डीमीन नहीं करना चाहिए। LGBTQ का भी है तो उनकी अपनी वो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो हमें उनकी भी आइडेंटिटी को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बरकत रेहान जी, आपको क्या लगता है जो डेटिंग ऐप पर लोग होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हालांकि आप तो ये कह रही हैं कि डेटिंग ऐप पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग होते हैं, आपको क्या लगता है कि आज के इस टाइम में जब इतने फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कई ऐसे भी केसेस होते जरूर होंगे बरखा जी, जहां पर लोगों के रिलेशंस बने होंगे, आज के समय में, क्योंकि समय कम है, मैं आपसे वो समाधान चाहती हूँ, वो मैसेज चाहती हूँ कि आप डेटिंग ऐप जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैसेज दें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मेंटली जो बहुत पॉजिटिव लोग हों, मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, वही डेटिंग ऐप पे जाएं। खासकर लड़के वो ना जाएं, रिस्क ना लें, लेकिन अगर जा रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आपको, और उसके लिए आप तैयार रहें। लड़कियों को भी देखिए, आपने अभी इन्होंने कहा गोल्ड डिगर, आपने ही बोला था गोल्ड डिगर। लड़कियां जिस दिन बोलेंगी कि दहेज अभिशाप है, एलिमनी भी अभिशाप है, उन्हें गोल्ड डिगर नहीं कहा जाएगा। एबल बॉडीड वुमन can also work, can also do anything instead of begging कि जी हमें इतने पैसे दे दीजिए, हमें इतने पैसे दे दीजिए, या हम अमीर लड़का, बड़े बिग बैलेंस बैंक वाला लड़का जो इंटरनेशनल टूर्स कराए, वही लड़की भी तो करा सकती है। हम हमेशा ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करें बड़ा बंगलो होगा, बड़ा बैंक बैलेंस होगा, या कोई CEO कभी रिक्शे वाले से क्यों नहीं शादी कर दे? बड़ी डॉक्टर साहिबा थी, अभी भी बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट हैं, आप उनके सर्कल्स में देखिए, पूछिए उनसे कि किस लड़की ने, जो बहुत हाई लेवल एक्ट्रेस है, या हमारे देश में कितनी रॉकेट तक उड़ा रही हैं लड़कियां, तो वो कौन सी लड़की ने रिक्शे वाले से या कुली से शादी करी होगी? लेकिन अगर आप रिवर्स कर देंगे तो लड़के आपको हजारों मिल जाएंगे जिन्होंने आपसे मेड से भी शादी करी होगी, किसी भी लड़की, इवन प्रोस्टिट्यूट से भी शादी करके उसकी जिंदगी बेहतर करने की सपना देखा और की भी है। लेकिन यही जब तक हम ये गोल्ड डिगर तब तक नहीं जाएगा, हम लड़कियों को
बदनाम नहीं किया जा रहा, हमें सही कॉल आउट किया जा रहा है कि क्योंकि लड़कियां ये नहीं समझ रही हैं कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। रही बात डेटिंग एप्स की, मैं तो अगेंस्ट हूं, क्योंकि यहाँ रिश्ते नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जो संत महाराज जो हमारे बोल रहे हैं, वहां पे लाखों लोग जा रहे हैं ना, टूटे हुए रिलेशनशिप्स के साथ, मेंटल ट्रॉमा में, सुसाइडल टेंडेंसीज में, जो अपना जीवन नहीं निर्वाह कर पा रहे, वही लेकिन जाके बरखा प्रश्न जी, पूछते हैं। लाखों लोग तो डेटिंग एप्स पर भी हैं, क्या वो सारे गलत हैं? क्या वो सारे फ्रॉडस्टर हैं? क्या वो सारे अपने आप को बहुत मजबूत समझे तभी वो डेटिंग ऐप पर जाएं? बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम पास नहीं है, क्योंकि टाइम पास करते करते फिर आप मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन में जाते हो और तभी आप परेशान होते हो, फिर आप कहते हो कि मैं डॉक्टर शोभा मेरे साथ शर्मा, गलत मैं हो गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ, मेरे पास 1 मिनट बचा है। आपको क्या लगता है आज के जमाने में, जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जब कंगना रनौत ये कह रही हैं कि ये डेटिंग ऐप्स गटर होते हैं, क्या डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना गलत है? और अगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज करूंगी कि लोगों को सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, कनेक्टिविटी बनाएं अपने पेरेंट्स के साथ में। वाकई में मोस्ट ऑफ द टाइम डेटिंग ऐप, क्योंकि आपको या तो अच्छे से उसका पता हो कॉन्सिक्वेंसेस, तभी आप यूज करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी डेटिंग ऐप यूज ना करें। बेहतर है आप इमोशनली कनेक्टिविटी बनाएं लोगों से, उनके साथ ऑफलाइन मिलें, जो भी आपको अगर रिलेशनशिप अवेलेबल है अभी, इसमें AI के थ्रू ये सब चीजें ना करें। यानी कि क्योंकि ऑनलाइन के negative ज़माने impact में चर्चा ऑफलाइन पर भी होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डेटिंग ऐप वाले टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ज़माना डेटिंग ऐप का है। लाखों की तादाद में लोग डेटिंग ऐप पर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत तो इससे गटर कह रही हैं। यह आपको तय करना होगा कि अगर आप डेटिंग ऐप पर हैं तो किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए या आप नहीं रहना चाहते हैं उस पर।